जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं हमारे सभी चैंपियंस? और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने नरेशन टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। ठीक है। और पिछली क्लास में हमने बात की थी वॉइस यानी कि एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस की, जिसमें बहुत अच्छी क्लास हमने की थी, जिसमें हमने थ्योरी प्लस प्रैक्टिस दोनों को कवर किया था। एक क्लास में सब कुछ खत्म कर दिया था। वैसे ही आज हम लोग एक क्लास में नरेशन का पूरा खात्मा कर देंगे, यानी कि थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। थोड़ा सा पहले आपको नरेशन के बारे में बताया जाएगा, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन बाय क्वेश्चन उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसा अपना चलता है। ठीक है। अब बात करते हैं नरेशन टॉपिक के बारे में। सबसे पहले नरेशन, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ठीक है, ये होता है नरेशन। ठीक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हमेशा आपको याद रखनी होती हैं। क्या होता है? और हाँ, अगर आप पहले पढ़ चुके होंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धैर्य के साथ अभी आपको क्वेश्चन देखने को आगे मिलेंगे, तो आप वहाँ पे अपना स्कोर बताना है कि आपके जितने भी मैं प्रैक्टिस कराऊँ क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आपके वहाँ पे सही हुए हैं। ठीक है, अगर आप पहले पढ़ चुके हैं, और जो नहीं पढ़े वो थ्योरी के साथ क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। राइट। देखो, नरेशन में दो चीज़ें होती हैं। एक होती है अपनी रिपोर्टिंग वर्ब, और एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच एंड एक होता है अपना रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब इसमें भी टाइप्स ऑफ नरेशन जो होते हैं वो होते हैं मेनली तो चार पांच कह लीजिए आप लोग, पांच होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक होता है अपना असर्टिव सिंपल वाला। ठीक है, असर्टिव होता है। दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव, बहुत एग्जाम में आपके आता है। तीसरा होता है इम्परेटिव, अच्छा खासा इसके बारे में हम लोग पूछते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है ये भी, इम्परेटिव। चौथा हो गया आपका ऑप्टेटिव, क्वेश्चन कभी कभी आता है, कभी इससे नहीं आता, ये थोड़ा सा टॉपिक इससे कम आते हैं, ऑप्टेटिव। एंड पांचवा हो गया आपका एक्सक्लामेटरी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्सक्लामेटरी। ओके। अच्छा, असर्टिव में दो बनते हैं। कैसे? या तो वो निगेटिव होगा तो पॉजिटिव होगा, मतलब या तो वो पॉजिटिव होगा या फिर वो निगेटिव होगा। राइट। इंट्रोगेटिव में लगता है हमेशा क्वेश्चन मार्क। इंपरेटिव में जानते क्या होता है? ऑर्डर, कमांड, यानी किसी को हम कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं, एडवाइस सलाह दे रहे हैं, एंड रिक्वेस्ट, किसी से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ओके। ऑप्टेटिव में जानते क्या होता है? किसी की विश होती है, विश, डिजायर, ब्लेसिंग्स, ये सब होती हैं। ठीक है, डिजायर कह लीजिए, ब्लेसिंग्स कह लीजिए, ये सब होती हैं ऑप्टेटिव में। एक्सक्लामेटरी में होता है सरप्राइज्ड। ठीक है, सरप्राइज्ड। और एक्सक्लामेटरी में हमेशा लगता है आपको एक्सक्लामेटरी साइन, ये वाला। ठीक है, यहां तक क्लियर? तो ये कुछ है टाइप्स ऑफ नरेशंस। अब बात करते हैं हम लोग, कुछ जनरल रूल होते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मैं इधर एक बक्से में लिख रहा हूं उसको, बक्सा। बक्से में एकदम बढ़िया से लिखेंगे ना, इसको हटाओ यहां से। ए भाई, तू चल अपने घर। और चलो, हम लोग लिखेंगे एकदम बढ़िया से ना अगली स्लाइड में। देखो, रूल होता है यानी कि चेंज द पर्सन वाला सिस्टम। ठीक है, चेंज द पर्सन। इसमें तीन पर्सन होते हैं, चेंज द पर्सन, चेंज द वर्ब एंड चेंज द अदर वर्ड। अच्छा, पर्सन में जानते हो क्या होता है? पर्सन में तीन चीजें होती हैं, तीन कैटेगरी। कौन कौन सी? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है अपना आई एंड वी, सेकंड में आता है यू, एंड थर्ड में आता है ही सी इट दे। ही सी इट एंड दे। बहुत आराम आराम
एकदम चीज़ों को आपको आसानी से समझ में आ जाए उस तरीके से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आई वी फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट दे। क्लियर। अब बात करते हैं हम लोग आगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, मैं लिख रहा हूं, बताना है। प्रमोद प्रमोद सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, वी आर मोर्टल, यानी कि हम सब कैसे हैं, मरणशील हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका क्या बन जाएगा, प्रमोद सेड दैट। तो ये दैट क्या है, ये हमें कंजंक्शन का काम करता है, ठीक है, कंजंक्शन लगता है, दैट वी आर मोर्टल। अच्छा, आपने कहा इसमें कोई चेंज ही नहीं किया आपने, तो चेंज जानते क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सेंटेंस है यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ में हम लोग जब नरेशन बनाते हैं सिर्फ कंजंक्शन दैट लगा के बाकी सेंटेंस एज इट इज कॉपी कर देते हैं। अच्छा, अब आपको बताते हैं एक रूल क्या मतलब, जैसा हमने ऊपर कहा है। अगला एग्जांपल समझिए आप लोग, से कहा ही सेड उसने कहा यू विल अप्लाई द पोस्ट, अब क्या होगा, तो हो जाएगा ही सेड दैट। अब यू सेकेंड पर्सन जो कि नो चेंज होता है, तो यू का यू ही रहेगा। अब विल के अकॉर्डिंग वुड हो जाएगा अप्लाई द पोस्ट। क्लियर। अब चलते हैं एक और रूल, देखो, जैसे मान लीजिए कभी भी, सिंपल रूल है बता रहा हूं आपको, यदि V2 फॉर्म दी गई हो, यानी कि पास्ट में हो, तो उसका हम चेंज करेंगे हैड प्लस V3 में, ठीक है। V1 फॉर्म दी हुई या VS मतलब वर्ब की सेकेंड S फॉर्म लगी हो, या वर्ब में S या ES लगा हो, ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं V2 फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में। ये कैसा है, पास्ट, सॉरी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। यदि इस एम आर दिया हो के साथ VING हो, ठीक है, तो इसका हम चेंज करते हैं वॉज वर्ब के साथ VING, ठीक है। हैज प्लस हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो हम लोग चेंज करेंगे हैड प्लस V3। अब देखो, यदि सेंटेंस सिंपल पास्ट होगा तो वो भी चेंज होगा हैड प्लस V3 में। यदि यहाँ पे मैंने हैड लिख दिया क्या, अरे भैया गलती ना करो ऐसी, जिसके सजा मिले बहुत तगड़ी, यहाँ पे हैज होगा बच्चा पार्टी। यदि हैज और हैव दिया हो तो हम भी चेंज करेंगे उसको हैड प्लस V3 में, ये आपको याद करना है। अब यदि सेंटेंस में हैज ऑब्लिक हैव ऑब्लिक बीन प्लस वर्ब में ING, तो हम लोग चेंज करेंगे हैड बीन V प्लस ING, ठीक है। यदि सेंटेंस वॉज वेयर हो, वॉज वेयर के साथ VING लगा हो, तो हम लोग चेंज करेंगे हैड बीन प्लस VING। देखो यहां पे था इस MR के साथ चेंज करेंगे वॉज वर VING। यदि रिपोर्टिंग स्पीच दिया हो वॉज वर, तो रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो जाएगा, हैड बीन प्लस VING, ठीक है। और विल का चेंजमेंट होगा वुड के साथ, याद रखना है हमेशा। सेल का होगा शुड के साथ, हमेशा याद रखना है, एग्जाम में बहुत हेल्प करता है। कैन का होगा कुड के साथ चेंजमेंट, और मे का होगा माइट के साथ।
मस्ट का होगा हैड टू के साथ, मस्ट का होगा चेंजमेंट हैड टू के साथ, इतना आपको याद रखना है। अच्छा, कुछ अपवाद होते हैं जो कि अपवाद कह लीजिए यूनिवर्सल ट्रुथ चीजें जो होती हैं वो ऑलवेज वैसी की वैसी बनती है, बस कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि ही सेड अर्थ मूव्स राउंड द सन, आपने सुना होगा, तो हो जाएगा ही सेड दैट अर्थ मूव्स अराउंड द सन, नो चेंज। जैसे एग्जांपल है ही सेड 2 and 2 makes 4, 2 and 2 makes 4, ये कैसा है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ये पे कोई चेंज नहीं होता है। तो ही सेड दैट 2 and 2 makes 4, ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ नो चेंज होता है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रुथ कह लीजिए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कह लीजिए, और मैथमेटिकल ऑपरेशन है, मैं लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, मुंह से बोलने से अच्छा सा आप लिख देता हूँ। देखो, अगर सेंटेंस में मैथमेटिकल ऑब्जर्वेशन हो, ठीक है, मैथमेटिकल मैथमेटिकल ऑपरेशन दिया हो तो वो बनेगा नो चेंज। यूनिवर्सल ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो तो वो भी नो चेंज, ठीक है, नो चेंज। यदि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन हो तो भी बनेगा नो चेंज। यदि कोई फैक्ट हो तो भी नो चेंज। यदि कोई प्रोवर्ब हो तो भी नो चेंज। जैसे ही सेड वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, तो ये कैसा है, ये साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है, यानी कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉइल होता है, तो क्या बनेगा, दे सेड दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बस ऐसे बनेगा। एग्जांपल होंगे आपको आगे पता चलेगा, ठीक है। कोई फैक्ट है, जैसे ही सेड दैट चेन्नई इज सिचुएटेड इन द साउथ इंडिया, ही सेड चेन्नई इज सिचुएटेड इन द साउथ इंडिया, तो इसका क्या बन जाएगा, ही सेड दैट चेन्नई इज सिचुएटेड इन द साउथ इंडिया, अभी फैक्ट है भाई, चेन्नई हमारा साउथ भारत में, दक्षिण भारत में स्थित है, बात सही है, ठीक है। तो ये चीजें होती है जो चेंज नहीं होती हैं। अच्छा, जो चीज, अरे भाई साहब खत्म, अब यार ये तो गद्दारी हो गई यार। अच्छा चलो, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ कुछ चीजें और, या मैं सीधा एक स्लाइड ऐड कर लूँ ना, एक स्लाइड में ऐड कर रहा हूँ, रुकना, एक स्लाइड में ऐड कर लूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे चलो, अब देखो यहाँ पे था ना, हाँ, जो चीजें होती है चेंज, जैसे कि दिस का होता है दैट, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। दीस का होता है दोज, किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में। नाउ का चेंजमेंट देन के साथ, ठीक है। हेयर का यानी कि हेयर का देन के साथ। ईगो का बिफोर के साथ। कम का चेंजमेंट गो के साथ। टुडे का चेंजमेंट दैट डे। टू नाइट NIGHT मतलब दैट नाइट, ठीक है, दैट नाइट। टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है। आगे आइए, यस्टरडे का चेंजमेंट होता है द प्रीवियस डे, यानी कि पीछे का दिन, द प्रीवियस डे, ओके। लास्ट वीक द प्रीवियस कह लीजिए, यानी कि द वीक बिफोर कह लीजिए, बात वही है, ठीक है, यानी कि लास्ट वीक उसका होगा द प्रीवियस वीक, ठीक है, द प्रीवियस वीक हो जाएगा, और नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ हो जाएगा। क्लियर, आगे चलें। और चीज़ें आपके एग्जाम में जो आने वाली होती हैं मैं उतना ही कराऊंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो
इसमें बताने के लायक थी। ठीक है, कितने टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, किस में कौन सा वर्ड यूज होता है, वो सारे मैंने बता दिए। कैसे चेंजमेंट होता है, आई वी यू ही सी इट दे। कौन सा चेंजमेंट किसके साथ होता है, V2 है तो हैड के साथ रहेगा, वो सब बता दिया। कौन सा चेंजमेंट नहीं होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन, यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, फैक्ट, प्रोवर्ब, ये सारे चेंजमेंट नहीं होते हैं। और कौन सा चेंजमेंट मैंडेटरी होता है, वो सब मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, तो वहां पर क्वेश्चन हम लोग करेंगे 1 by 1। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है, देखो, ही सेड आई एम बिजी, ही सेड आई एम बिजी, तो क्या बन जाएगा, ही सेड दैट। अब आई है तो चेंज होगा हमेशा किसके साथ, फर्स्ट पर्सन, तो कैसा फर्स्ट पर्सन, ही, तो जाएगा ही। और एम का मैंने क्या बताया था, एम का चेंजमेंट वाज के साथ, तो एम मोबाइल, ही वॉज क्या हो जाएगा, बिजी। ठीक है, ही सेड दैट ही वॉज बिजी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला ये, ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब इसमें क्या होगा, ही सेड, जैसे सेज तो होगा नहीं, दैट सब में लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आई चेंज होगा फिर से एक साथ, तो हो जाएगा सी। हैव का क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, तो सी हैड किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो सी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड, और सी के अकॉर्डिंग हर। ठीक है, वर्क, ऑप्शन नंबर बी, खत्म। ठीक है, अगला ये, राम सेड आई विल गो टू दिल्ली, तो क्या हो जाएगा, वो सेज तो वैसे भी नहीं होगा, आप इसमें भी ऑप्शन एलिमिनेशन अगर प्रयोग करेंगे तो चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। दो टॉपिक में ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत अच्छा काम करता है, एक वॉइस यानी कि एक्टिव पैसिव में, और एक नरेशन यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। अगर आपको रूल पता है तो आप ऑप्शन काट के बहुत जल्दी राइट आंसर टिक कर सकते हैं। राम सेज तो होगा नहीं, अब राम सेड दैट सब में है, ठीक है, आई अकॉर्डिंग, अब राम कैसा है, तो ये है हमारा मेल पर्सन है तो ही हो जाएगा, ही सब में है। और विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, तो इसमें तो विल है, इसमें गोज है, हटाओ, तो क्या बचा, तो राम सेड दैट ही वुड गो टू दिल्ली, बस खत्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आइए, अब ही सेड आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, क्या हो जाएगा, ही सेड, देखो सेज तो होगा नहीं, ही सेड दैट सब में है, उसके बाद आई के अकॉर्डिंग ही सब में है। अब कैन का क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा कुड, लेकिन किस में है, इसमें कैन है, इसमें सॉल्व है, तो क्या बचा, ही सेड दैट ही कुड सॉल्व दिस, का हो जाएगा दैट प्रॉब्लम, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, आगे चलें, ही सेड आई मे कम टुमारो, इसमें क्या हो जाएगा, भाई सी लिखा हुआ है यार, कभी ही आ जाता है तो कभी सी आ जाता है, क्या ही होता है मेरे साथ, होता है। देखो, अब सी सब में है, सेज तो होगा नहीं, सेड दैट सब में है, सी सब में है, मे का मैंने क्या बताया था, मे का हो जाता है माइट। अब माइट देख लीजिए, माइट इसमें है, माइट इसमें है, कोई दिक्कत नहीं भैया, तो मे को वाला हटाओ। अच्छा फिर, अच्छा देखो देखो देखो, वो आ गया, इसमें तो सेज है ना, तो इसमें कैंसिल है यार, और इसमें सेड दैट, इसमें विल है, हटाओ उसको भी, तो सी सेड दैट सी माइट कम द टुमारो का द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। आगे आइए, ही सेड आई वॉज रीडिंग अ बुक, तो क्या हो जाएगा, ही, देखो सेज तो पहले हटा दो, सेड सब में है, दैट सब में है, आई के अकॉर्डिंग ही सब में है। वॉच किस में चेंज होगा, मैंने कहा था वॉच का चेंजमेंट होगा हैड बीन के साथ, यानी सेंटेंस हमारा कैसा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा हैड बीन, तो इसमें इज वाला हटा दो, इसमें हटा दो, वाज वाला हटा दो, तो ही सेड दैट ही हैड बीन रीडिंग अ बुक। मैंने कहा ना कि अगर आपको थोड़ा सा रूल के बारे में पता होगा, रूल पता होंगे, और जो मैंने पीछे रूल कराए हैं, अगर आपको इतने रूल याद हैं, बस मैंने कहा ना ये सारी स्लाइडें आपको याद हैं, तो आप एग्जाम क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हो गया ये 6 नंबर, अगला 7 नंबर,
क्या कह रहा है, रवि सेड आई हैव बीन वर्किंग हार्ड। ठीक है भैया, रवि को कराते हैं एकदम कठिन कार्य, तो सेज तो हटा दो पहले। अब रवि सब में है, सैड दैट सब में है, आई के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, सही है। अब हैव फिर आ गया, हैव बीन तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, तो इसमें है हैज, इसको हटाओ। अच्छा इसमें देखो सेज था, हट गया, इसको हटा दो, तो रवि सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग हार्ड, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आगे चले, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट कह रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, कैसा है, इंट्रोगेटिव। ही सेड वेयर आर यू गोइंग, इसका क्या बन जाएगा, अब ही आस्क हो जाएगा, यहाँ आपने कहा सेड क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तो यहाँ पे आस्क हो जाएगा, तो सेड को हटा दो। अब ही आस्क सब में है, अब ये डब्ल्यूएच वर्ड है तो पहले आएगा, तो वेयर, ठीक है। अब वेयर, अब इसके बाद अंत क्या होगा, वेयर के बाद पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट एंड उसके बाद वर्ब एंड देन अदर। अब वेयर के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए, इसमें तो आई है नहीं, हटाओ, इसमें आई नहीं है, क्या हो जाएगा, ही सेड दैट आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला ये, द टीचर सेड व्हाई आर यू लेट। अब द टीचर आस्क, सेड हटाओ, सब में है, वाई सब में है, अब हो जाएगा आई वॉज लेट, आई वॉज लेट किस में है, आर का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, तो इसमें देखो वॉज पहले दिया हुआ है, इसमें तो एम है, हटाओ, द टीचर आस्क्ड व्हाई आई वॉज लेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चले, नेक्स्ट आइए। शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी, शी सेड टू हिम प्लीज हेल्प मी, सेंटेंस कैसा है, सेंटेंस हमारा है कैसा, प्लीज, यानी कि वो कैसा कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो ये इम्परेटिव है। इम्परेटिव मैंने कैसे बताया था, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्टेड, सी रिक्वेस्टेड हिम, यानी कि प्लीज, यानी कि प्लीज के जगह पे क्या लगाएंगे हम लोग, रिक्वेस्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें सैड है, इसमें तोड़ हटा दो। अब इसमें सी रिक्वेस्टेड टू हिम, इसमें सिक्रेट हिम लगा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड टू हिम टू हेल्प हर, ठीक है, सी रिक्वेस्टेड टू हिम टू हेल्प हर, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी रिक्वेस्टेड टू हिम टू हेल्प हर, बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला ये, ही सेड ओपन द डोर, अब ये सेंटेंस कैसा है, ये भी इंपरेटिव है, यानी इसमें ऑर्डर दे रहा है, ही सेड ओपन द डोर, उसने कहा दरवाजा ओपन करो, तो यहाँ पे ऑर्डर शो हो रहा है ना, तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, बना लो यही, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर किसमें है, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, ही ऑर्डर्ड टू ओपन द डोर, इसमें दैट ओपन द डोर, और इसमें दिया हुआ ही ऑर्डर्ड समवन टू ओपन द डोर, इसका क्या बन जाएगा, तो कंफ्यूजिंग कर दिया भाई, लेकिन हम कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं होने देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ही ऑर्डर्ड, अब अच्छा वो ऑर्डर किसी को देगा ना, वो ऑर्डर तो किसी को देगा, तो यहाँ पे हम जाएंगे ही ऑर्डर्ड समवन टू ओपन द डोर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ही ऑर्डर्ड समवन, तो किसी ने तो कहा होगा कि दरवाजा ओपन करो, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि ही ऑर्डर्ड समवन टू ओपन द डोर, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यहाँ पे होता ही सेड टू मी, तो बनता ही ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर, लेकिन यहाँ दिया नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। चलो अगला ये, फादर सेड टू मी वर्क हार्ड, पिताजी ने मेरे से कहा वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एडवाइस दे रहे हैं, एक सलाह दे रहे हैं, वो सेंटेंस कैसा है, इंपरेटिव है, तो हो जाएगा फादर एडवाइज्ड मी, इसमें एडवाइज है, मी तो दिया नहीं है, इसमें टोल्ड है, इसमें सैड है, तो हो जाएगा फादर एडवाइज मी टू वर्क हार्ड, ऑप्शन नंबर ए, खत्म। नेक्स्ट आइए, अगला क्या कह रहा है, अगला है शी सेड एलास आई एम रूइंड,
शी सेड एलास आई एम ruined, मैं बर्बाद हो गया हूँ। तो सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी है, क्योंकि इसमें साइन लगा हुआ ना, ये देखो ये साइन कैसा है? एक्सक्लेमेटरी साइन है ना। तो मैंने कहा था, तो यहाँ पे सारो वगैरह, सरप्राइज यानी सारो वगैरह कुछ शो होगा, दुख, तो हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड विद सारो दैट शी वॉज ruined, शी वॉज ruined। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे दुख प्रकट कर रहा है वो, ठीक है, इसलिए सारो लगा है, क्योंकि वो बर्बाद हो चुका है, यहाँ पे दुख की बात है ना, तो इसलिए सारो हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट आइए। जैसे कि अगला देखो, ही सेड हुर्रा वी वॉन द मैच। यहाँ पे क्या शो हो रहा है? यहाँ पे शो हो रही है खुशी, हैप्पीनेस शो हो रही है। तो देखो इसमें जो सी ऑप्शन है वो तो होगा नहीं, एक्सक्लेम तो लगा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे खुशी शो हो रही है तो इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, तो सी नहीं होगा, हो रहा तो वैसे भी नहीं होगा, तो हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वॉन द मैच, दे हैड वॉन द मैच। अच्छा, हैड क्यों आ गया? क्योंकि विन की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? वॉन होती है। सेंटेंस हमारा था V2 फॉर्म में, तो इसलिए हो जाएगा हैड, तो दे हैड वॉन द मैच, ऑप्शन नंबर ए। बस क्लियर? आगे चले, नेक्स्ट आइए। ही सेड टू मी आर यू रेडी। अब देखो यहाँ पे सेड टू मी दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे इफ लग गया है, तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी। किसमें? ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी, किसमें? इसमें तो इफ दिया नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इफ दिया है लेकिन सैड है, हटा दो, तो ही आस्क्ड मी इफ आई वॉज रेडी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे आइए। शी सेड डू नॉट वेस्ट टाइम, शी सेड डू नॉट वेस्ट टाइम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई आदमी आपसे सलाह कर रहा है कि भाई समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, तो हो जाएगा शी एडवाइज्ड मी। अब देखो मैंने कहा ना, यहाँ ऑब्जेक्ट दिया नहीं है, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे वो सलाह किसी को देगा यार, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए तो हो जाएगा शी एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट टाइम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो इस तरह करना होता है, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, समझ गए ना आपको? अगर वहां दिया नहीं होता है ऑब्जेक्ट, तो हम लोग अपनी तरफ से एज्यूम कर लेते हैं यार, वो किसी से तो कोई कहेगा क्या, सलाह किसी को तो देगा ना सलाह वो, इसलिए हम लोग वहां पे चीजें मान लेते हैं तरफ से ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगला, अब he said let us go for a walk, he said let us go for a walk। अब वो क्या कर रहा है? एक दे रहा है, सजेशन दे रहा है कि हमें टहलना चाहिए, ठीक है, हमें टहलने के लिए जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ हम लोग किसी को दे रहे हैं, सजेस्ट कर रहे हैं, तो हो जाएगा ही सजेस्ट दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, दे शुड गो फॉर ए वॉक। यहाँ ऑर्डर थोड़ी दे रहे हैं ना, किसी हम कह रहे हैं, हम लोग किसी को जो सुझाव दे रहे हैं कि यार हमें टहलना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ही सजेस्ट दैट दे शुड गो फॉर ए वॉक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आओ। शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, शी सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो वो कैसा हो गया? एक्सक्लेम्ड हो गया, यानी कि वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया। उसका क्या बन जाएगा? शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। भाई साहब कितना अच्छा प्लेस है, यानी एकदम वो सरप्राइज हो गया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे एकदम सरप्राइज वाली बात होगी ना, तो सी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, आगे आ जाओ। आगे है he said I must finish this work। अच्छा, कितनी अच्छी बात है यहाँ पे, है ना, कितनी अच्छी बात है, वही वाली है ना बात। देखो इसका क्या हो जाएगा? मैंने आपसे कहा था कि मस्ट का चेंज में किससे होता है? हैड टू के साथ, तो हो जाएगा ही सेड दैट, ही सेड दैट, शेष तो होगा नहीं, दैट सब में है, ही हैड टू, तो यहाँ पे मस्ट है, यहाँ पे हैज है, हैज टू, तो हमने कहा था हैड टू होगा, तो ही सेड दैट ही हैड टू फिनिश दिस का हो जाएगा दैट वर्क, ऑप्शन नंबर बी। जितना मैंने रूल पीछे पढ़ाया है उसी के आधार पे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं।
मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अगला ये, अरे भैया नेक्स्ट। अब ही सेड आई डू नॉट लाइक टी, क्या हो जाएगा? देखो सेज तो होगा नहीं वैसे भी। ही सेड दैट सब में है, अब आई हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। तो ही, अब डू का क्या हो जाएगा? डू का हो जाएगा डिड, क्योंकि ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव, तो बनेगा पास्ट का इंडेफिनिट के साथ निगेटिव, जिसकी वर्ब होती है डिड पास्ट की। तो हो जाएगा ही सेड दैट ही डिड नॉट लाइक टी, ऑप्शन नंबर बी देखिए, he said that he did not like tea। क्लियर? आगे आओ। अगला कह रहा है she said I am going to market, क्या हो जाएगा? सी वाला हटा दो पहले ये, तो she said that सही है सब में, सी हो जाएगा। अब am का क्या हो जाएगा? was हो जाएगा, तो she was going to market किस में है? इसमें तो is है, इसमें तो had है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। she said that she was going to market, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे आओ नेक्स्ट। राम सेड टू श्याम यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, राम ने श्याम से कहा तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो क्या हो जाएगा? सेड टू चेंज हो जाएगा किस में? टोल्ड में, तो राम टोल्ड श्याम, इसमें तो है ही नहीं, इसमें हटा दो, तो राम टोल्ड श्याम दैट, ठीक है। अब यहाँ पे यू चेंज हो जाएगा, बताओ यू, अच्छा बताओ इसमें यू चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा? नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग आएगा ना, तो ही वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि देखो इसमें तो सेंटेंस चेंज नहीं हुआ ना, तो इसमें आर का आर ही रखा हुआ है, तो इसलिए ये नहीं होगा, बस ये हो जाएगा बी नंबर। अगला, he said I have lost my pen, he said I have lost my pen, तो क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, देखो सेज तो होगा नहीं, ही सेड दैट सब में है, ठीक है, ही हो जाएगा। हैव का क्या हो जाएगा? हैड हो जाएगा। अब देखो इसमें तो हैड था, लेकिन इसमें सेज दिया हुआ है, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, तो हो जाएगा ही हैड लॉस्ट माई का ही के अकॉर्डिंग हिज पेन, ऑप्शन नंबर बी। आगे नेक्स्ट कह रहा है शी सेड आई शैल रिटर्न सून, सेज वाला पहले हटा दो, शी सेड दैट सब में है, सी आ जाएगा। अब सेल क्या हो जाएगा? अब देखो, अच्छा आई और वी के साथ लगता है सेल, बाकी सबके साथ लगता है विल, तो सी के अकॉर्डिंग क्या लगेगा? विल, और विल का क्या हो जाएगा? वुड, तो हो जाएगा सी सेड दैट सी वुड रिटर्न सून, ऑप्शन नंबर बी। था ना क्वेश्चन बढ़िया वाला ये? इसमें ढूंढेंगे भाई शुड तो दिया नहीं है, तो आपको दिमाग लगाना होगा कि आई और वी के साथ लगाते हैं हम सेल का प्रयोग, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग, तो सी के अकॉर्डिंग विल आएगा, और विल के क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बस बात खत्म। नेक्स्ट, ही सेड द सन राइज इन द ईस्ट, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, कैसा हमारा है? ये हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी कि सूर्य पश्चिम, सूर्य पूरब में निकलता है, कल भी निकल रहा था, आज भी निकल रहा है, तो ये कैसा है? यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो हो जाएगा ही सेड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, किस में है? तो सेज तो होगा नहीं, तो दैट द सन हैड तो होगा नहीं, इसमें रोज दिया वो हटा दो इसको भी, मैंने कहा था सिर्फ सेंटेंस में कंजक्शन दैट का प्रयोग होगा, बाकी सेंटेंस एज इट इज बनेगा, तो ही सेड दैट लग गया, बाकी देखो भाई ये द सन राइजेस इन द ईस्ट, ऑप्शन नंबर बी, बस नेक्स्ट आओ। शी सेड टू मी कैन यू सॉल्व दिस, तो क्या हो जाएगा? शी आस्क्ड मी, अब कैन कैसा? यहाँ पे सेंटेंस बन गया हमारा कैसा? इंट्रोगेटिव, क्योंकि वर्ब पहले आ गई, तो कैन का कोड हो जाएगा, और इफ लग जाएगा कंजक्शन, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है? इंट्रोगेटिव है, तो शी आस्क्ड मी इफ अब हो जाएगा आई कुड सॉल्व दिस का दैट, किसमें है? इसमें तो दैट आई कुड सॉल्व दिस नहीं, दैट होगा इसमें, अच्छा इसमें इफ ही सेड टू, नहीं सेड टू होगा नहीं, आस्क होगा, तो इसमें दिया हुआ सी आस्क्ड मी इफ आई कैन होगा नहीं,
हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ आई कुड सॉल्व दैट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला, अबे ये क्या था भाई, ये क्या था भाई, भाई साहब इसको हटा दो यार, ये कुछ गजब है यार। अच्छा नेक्स्ट आओ, ठीक है। सी सेड आई वॉज प्लेइंग, तो हो जाएगा सी सेड दैट सी हैड बीन प्लेइंग, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, ये हमारा कंटिन्यूअस है, ये हमारा कैसा है कंटिन्यूअस, इसको बनाएंगे हम परफेक्ट कंटिन्यूअस में, परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो हो जाएगा सी हैड बीन प्लेइंग, ऑप्शन नंबर ए में है। बस खत्म, आगे। He said I had completed the work, इसमें क्या होगा, He said that हो जाएगा, he हो जाएगा, had, अच्छा इसमें दिया हुआ had दिया हुआ है, आप कहेंगे कि had को हम लोग रिजल्ट उसमें क्या बोलते हैं वापस कर लेंगे, बताओ क्या यहाँ पे जो है had सेंटेंस में आएगा कि नहीं आएगा, ये बताना है। He said I had completed the work, अब ये तो भाई मामला गड़बड़ हो गया यार, कैसे बनेगा कैसे बनेगा कैसे बनेगा, आहा देखो बच्चा, ये होगा नो चेंज, बाकी इसमें लग जाएगा क्या, ही सेड दैट लग जाएगा, बाकी ही का ही हो जाएगा आई के अकॉर्डिंग, और हैड को हैड ही रहेंगे, ठीक है। अब इसको वापस नहीं करेंगे कि इसमें यहाँ पे ही कंप्लीटेड द वर्क कर ले, नहीं वापस नहीं जाते हम लोग, हमेशा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, पीछे नहीं जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं, तो हो जाएगा ही सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। ये मत सोचना कि ही सेड दैट ही यहाँ पे बी2 फॉर्म करके सही कर देना, ये नहीं होगा, हैड का हैड ही रहने दो और बाकी दैट लगा दो और आई को चेंज कर दो ही के साथ, बस ये हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी आते हैं, आपको याद रखना होगा। आगे आओ, द टीचर सेड सिट डाउन, टीचर ने कहा सिट डाउन, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डर दे रहा है, अच्छा टीचर है तो वो अपने छात्रों से कहेगा, यानी कि अपने स्टूडेंट से कहेगा, तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू सिट डाउन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, मैंने कहा था कि हम चीजों को एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं, यार टीचर ने किससे तो कहा होगा, अच्छा क्लास टीचर किससे कहेगा, बच्चों से कहेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट हो जाएगा, तो द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू सिट डाउन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बात खत्म। चलाओ, शी सेड मे गॉड ब्लेस यू, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ पे क्या कर रहा है, वो प्रे कर रहा है, ठीक है, यानी कि प्रे कर रहा है कि मैं गॉड ब्लेस यू, ठीक है, वो क्या कर रहा है, प्रे कर रही है, तो हो जाएगा सी प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, मैं क्या हो जाएगा माइट ब्लेस मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखो, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा, तो सी सेड दैट गॉड माइट ब्लेस मी, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आओ, he said I ought to help the poor, तो क्या हो जाएगा, he said that he ought to have helped the poor, ये हो जाएगा, इसमें देखो शेष तो होगा नहीं, अब that he had थोड़ी होता है, out to हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे have होगा, यहाँ पे बस इतना रखना, ठीक है आप लोग, तो हो जाएगा he said that he ought to help the poor, हाँ ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, he said that he ought to help the poor, है क्यों होगा भाई, है क्यों होगा बताओ भाई, कोई चीज नहीं बनना है होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लियर। आगे चलो, she said I will call you tomorrow, क्या हो जाएगा, टुमारो का कैसे में चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में चेंज हो जाएगा, इसमें टुमारो दिया इसको हटा दो, अच्छा इसमें टुमारो दिया इसको हटा दो, बचे कितने दो, विल का क्या हो जाएगा वुड,
उसमें तो वुड है, लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, सेज दिया हुआ है, ये भी हटा दो, ऑप्शन नंबर ए में बचा हुआ है। शी सेड दैट ही वुड कॉल मी द नेक्स्ट डे, ऑप्शन नंबर ए। कितना अच्छा है। अगर आपको थोड़ा सा पता है, रूल के बारे में पता है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना आंसर टिक मार सकते हैं। और नेवी एयरफोर्स में इतना ही लेवल आता है, इसके ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। अगला, ही सेड टू हर वेयर डू यू लिव, इसका क्या हो जाएगा? देखो सेड टू तो होगा नहीं, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है, डब्ल्यू वर्ड से स्टार्टिंग है, यानी कि इंट्रोगेटिव है, इसमें लगेगा आस्क। अब आस्क के अकॉर्डिंग तो ही आस्क्ड हर हो जाएगा। मैंने कहा था इसका वेयर एसटी उतरेगा। अब पहले क्या आएगा? पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा है? सी। सी लिव्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ही आस्क्ड हर वेयर सी लिव्ड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस बात खत्म, ठीक है। आगे चले। नेक्स्ट, सी सेड इट इज रेनिंग, तो हो जाएगा सी सेड दैट इट वाज रेनिंग। बस सिंपल सा है। इसमें दैट इट इज है, इसमें इट वाज तो है लेकिन सेज है, इसमें इट हैड हटाओ, तो हो जाएगा सी सेड दैट इट वाज रेनिंग, ऑप्शन नंबर ए। अगला, ही सेड आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू, इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा ही सेड दैट, अब हैड बीन तो दिया हुआ है, तो हैड बीन ही रहेगा ना, हम तो इसको थोड़ी वापस कर लेंगे, हैज बीन कर लेंगे, तो हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। तो ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी, ठीक है, वेटिंग फॉर मी हो जाएगा। तो ही सेड दैट ही हैड बीन वेटिंग फॉर मी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। She said to him, please close the window, अब यहाँ पे क्या कर रहा है? ऑर्डर दे रहा है? नहीं, प्लीज लगा हो तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज क्लोज द विंडो, तो हो जाएगा सी रिक्वेस्ट। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, इसमें टोल्ड, इसमें सैड, इसमें ऑर्डर दे रहा है, तो ऑर्डर थोड़ी दे रहा है। प्लीज, प्लीज मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे निवेदन कर रहा है कि कृपया विंडो बंद कर दो यार, तो सी रिक्वेस्ट हिम टू क्लोज द विंडो, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, he said what are you doing, he said what are you doing, तो हो जाएगा he asked what I was doing, he asked what I was doing। देखो इसमें what ask दिया नहीं है, इसमें तो ask दिया लेकिन am पहले दिया हुआ है, इसमें तो was है लेकिन मैंने कहा था पहले subject, उसके बाद helping verb, इसमें हटा दो। तो he asked what I was doing, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? आगे आओ। She said I cannot attend the meeting, ये कैसे बनेगा? कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। कैन क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा, तो कुड नॉट इसमें है लेकिन इसमें सेस लगा हुआ है, हटा दो। इसमें तो कैन नॉट है, इसमें डिड नॉट है, तो हो जाएगा सी सेड दैट सी कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, बस खत्म, ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा। अगला आइए, ही सेड लेट हिम गो, यानी सेंटेंस जब भी लेट से स्टार्ट होगा तो हम लोग प्रयोग करेंगे सजेस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सजेस्ट का, ठीक है। तो हो जाएगा ही सजेस्टेड दैट ही शुड गो, और उसमें क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब शुड लगाएंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे, शी सेड गुड मॉर्निंग, उसने कहा गुड मॉर्निंग, तो वो क्या कर रहा है? विश कर रहा है किसी को, किसी, तो क्या हो जाएगा? शी विश्ड मी, आप गुड मॉर्निंग थोड़ी होगा, एक गुड मॉर्निंग नहीं, इसमें तो विश ऑप्शन नहीं है, इसमें टोल्ड है, तो हो जाएगा सी विश्ड मी गुड मॉर्निंग, बस ऑप्शन नंबर ए खत्म। आगे आओ, ही सेड आई नीड योर हेल्प, शेष तो होगा नहीं, दैट सब में है, ठीक है। ही के अकॉर्डिंग अब नीड है, तो नीड क्या हो जाएगा? V2 फॉर्म हो जाएगा, तो ही नीडेड माई हेल्प, तो किस में हो जाएगा? ही सेड दैट ही नीडेड माई हेल्प, ऑप्शन नंबर ए खत्म। अगला, सी सेड डिड यू फिनिश योर होमवर्क, अब सी आस्क हो जाएगा, सेंटेंस हमारा कैसा है? इंट्रोगेटिव है, तो हो जाएगा आस्क, में सेड है। अच्छा, अब इसमें हम लोग मान लेंगे अपनी तरफ से मी,
इसमें यहाँ पे माना गया है, ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो सी आस्क्ड मी दैट आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। इफ लगेगा, बताओ, इफ लगेगा क्या? इफ लगता है ना। इंटरोगेटिव में क्या लगाते हैं हम लोग? इफ लगाते हैं, दैट नहीं लगाते हैं, इफ लगाते हैं। तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, ही सेड बी क्वाइट, ही सेड बी क्वाइट, कृपया शांत रहें। ही सेड, उसने कहा शांत हो जाओ। तो क्या कर रहे, ऑर्डर दे रहे, तो हो जाएगा ही ऑर्डर्ड देम, उसने उनको ऑर्डर दिया टू बी क्वाइट, शांत रहने के लिए। तो हो जाएगा ही ऑर्डर टू बी क्वाइट, नहीं, ही ऑर्डर देम, किसी को तो ऑर्डर देगा ना वो, तो ही ऑर्डर देम टू बी क्वाइट, ऑप्शन नंबर सी। हमने कहा था कि अपनी तरफ से हम लोग एज्यूम कर लेते हैं वहां पे, इसलिए। अब शी सेड हाउ स्मार्ट आर यू, सेंटेंस कैसा है? एक्सक्लेमेटरी है, इसके साइन लगा हुआ है। तो हो जाएगा शी एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी स्मार्ट, आई वॉज वेरी स्मार्ट, ऑप्शन नंबर ए, आई वॉज वेरी स्मार्ट, शी एक्सक्लेम्ड दैट आई वॉज वेरी स्मार्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला ये भैया, he said I have to leave now, he said I have to leave now, तो क्या हो जाएगा? now को हो जाएगा then, इसमें तो now है, इसमें तो then है, अच्छा इसमें says है तो ये भी नहीं होगा। अब have का क्या हो जाएगा? had हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो have के बाद to लगा हुआ है, तो यहाँ पे had के बाद to होगा, इसमें नहीं है। तो हो जाएगा he said that he had to leave then, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, she said will you come with me, तो इसका क्या हो जाएगा? she asked me if, अब मैंने कहा था पहले सब्जेक्ट आएगा, तो I will का हो जाएगा would। यहाँ कहेंगे भैया आई अकॉर्डिंग शुड नहीं आया, कि ये मैंडेटरी नहीं होता है, जनरली होता है, ठीक है। चलो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, ऐसे तो होता है, लेकिन हम लोग ऑप्शन नहीं दिया है, हमको अपनी तरफ से सोचना होगा कि ये मैंडेटरी नहीं होता है, ठीक है। आई के साथ कभी कभी प्रयोग हम लोग विल का प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन वैसे जनरली हम लोग करते हैं शैल का प्रयोग, लेकिन कभी कभी विल का भी प्रयोग हो जाता है, इसलिए यहाँ पे वुड हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा सी आस्क्ड मी इफ आई वुड कम विद हर, बस खत्म, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ ठीक है, अरे अरे भैया 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 क्या हो गया अबे भाई? हाँ ऊपर चलो बच्चा। अगला, ही सेड दिस इज माई बुक, तो इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा ही सेड दैट दैट वाज हिज बुक, क्यों हो जाएगा? मैंने कहा था दिस का क्या हो जाएगा? दैट हो जाता है, तो शेष तो होगा नहीं, इसको सेड हो जाए, हटा दो, तो हो जाएगा सी सेड दैट दैट वाज हिज बुक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसको बताना है आपको कमेंट में, इधर लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये आपका HW है, इसका उत्तर करेंगे हम लोग को कमेंट में, कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। और आपको कैसी लगी क्लास ये आपको कमेंट करना है, समझ में आया कि नहीं आया। जो बच्चे नए होंगे उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, बाकी मैंने अपना सब कुछ, मतलब कहते ना कि जितना मेरे से हो सका मैंने उतना आपको समझाने का प्रयास किया है। जो बच्चे पुराने होंगे उनको तो क्वेश्चन करने में मजा ही होगी, क्योंकि रूल उनको पहले से पता होंगे, और एक बार मैंने रूल को बता दिया है तो उसको और क्लैरिफाई हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन का आपको कमेंट करना है, इसका क्या आंसर होगा, और इसकी मैं PDF अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी होगी, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए एंड उठाइए PDF और करिए रिवाइज, और उसके साथ टेलीग्राम पे क्विज के साथ साथ सारी इन्फॉर्मेशन, ये अपने टेलीग्राम का फायदा है, ठीक है। और हाँ, कैसी लगी क्लास ये आपको कमेंट बताना है, और लाइक करके एकदम तबाही मचा देनी है, ठीक है। तो आपका वॉइस हो गया, नरेशन भी हो गया है। अब अगली क्लास आपको पढ़ाएंगे हम मिस स्पेल्ट की, ठीक है।
उसके बाद थोड़ा सा वोकैब कर लेते हैं ना। मिस इस वर्ड के बाद हम लोग करेंगे एंटोनिम्स एंड वन वर्ड, इडियम्स, सिनोनिम्स, फिर से एक बार कर लेंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।